हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आई नो मैं थोड़े टाइम के बाद वापस से वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट स्ट्रेटेजी वीडियो था और ये मैंने प्रॉमिस भी किया था आप लोगों को। तो ये मैं आज शूट कर रहा हूँ। मेनली स्ट्रेटेजी वीडियो सीसीआई के ऊपर है, कमोडिटी चैनल इंडेक्स के ऊपर। वो स्टार्ट करने से पहले ये यूट्यूब चैनल है मेरा, आप जानते ही हो। सब्सक्राइब कर देना। वीडियोज यहाँ पे ऑलरेडी डाले हुए हैं, मैंने 21 वीडियोज डाले अभी तक। यहाँ पे वेल्सन इंडिया का भी मैंने एक एनालिसिस डाला था एक साल पहले, अराउंड 66 के आसपास डाला था। अभी 134 के आसपास चल रहा है। एक साल में आपको डबल डबल पैसा मिल रहा है, तो डेट इज नॉट अ बैड थिंग। तो सीधा चलते हैं मुद्दे के ऊपर। सीसीआई के ऊपर आज वीडियो बना रहे हैं। स्ट्रेटेजी वीडियो रहेगा पूरा। स्क्रीनर भी आपको इसके साथ मिलेगा। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। थोड़े बहुत मैं आपको एग्जांपल दूंगा, थोड़े बहुत लाइव एग्जांपल दूंगा, मतलब जो पास्ट में जो बैक टेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक्यूरेसी इसका अराउंड डिपेंडिंग अराउंड 60 to 70% रहता है, बट आप मान के चल सकते हो इसका एक्यूरेसी अराउंड 80% के बीच में रहेगा। अब मैं आपको स्क्रीनर का लिंक दूंगा, उसके अंदर बैक टेस्टिंग का आपको ऑप्शन रहेगा। आप पिछले 14 साल का बैक टेस्टिंग कर सकते हो और ईयरली के ऊपर आप 39 ईयर्स का बैक टेस्टिंग कर सकते हो। आप जाके देख सकते हो, एक्यूरेसी अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। मैंने ऑन एन एवरेज 14 साल का एक्यूरेसी चेक किया है, विच कम्स टू अराउंड 670-75% अराउंड आ रहा है। सो मैंने सेफर के लिए अराउंड 60 to 70% रखा है, बट नॉर्मली आप 80% मान के चल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टडी मटेरियल, फिर थोड़े बहुत एग्जांपल्स, फिर स्किनर के ऊपर जाएंगे, उसके बाद चार्ट्स पे आपको बताएंगे, और उसके बाद लास्ट में रहेगा कि हम लोग ये स्ट्रेटेजी किस हिसाब से फॉलो करने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको दूंगा। प्राइवेट है टेलीग्राम चैनल, बट मैं इसको 3 दिन के लिए पब्लिक करूंगा। 3 दिन के अंदर जितने ज्वाइन हो सकते हैं हो लेना। उसके बाद ये वापस से प्राइवेट हो जाएगा। मेरा पूरा जो मैं जिस हिसाब से ट्रेड लेता हूँ वो मैं पूरा का पूरा उधर वो टेलीग्राम चैनल के अंदर डालता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीसीआई के साथ, विच इज कमोडिटी चैनल इंडेक्स। पहले तो सीसीआई होता क्या है। सीसीआई टेक्निकल इंडिकेटर है, ये तो सबको पता है। स्ट्रेटेजी हमेशा टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस के ऊपर ही बनती है। फंडामेंटल इंडिकेटर्स के ऊपर स्ट्रेटेजी नहीं बनता। उसके ऊपर एक स्कैनर बनता है, जो स्कैनर आप यूज कर सकते हो। लाइक आपने मार्केट कैप डाला 5,000 के ऊपर, मेरा पी रेशियो 2 के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सब आपका फंडामेंटल इंडिकेटर्स हुआ। बट हम सीसीआई जो है, सीसीआई है, आरएसआई है, मूविंग एवरेजेस है, मैकडी है, ये सारे हमारे हो गए टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो सीसीआई क्या है? सीसीआई एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो क्या करता है, डिफरेंस मेजर करता है करंट प्राइस और हिस्टोरिकल प्राइस ऑफ 20 डेज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। सो ये सीसीआई का काम है। सीसीआई आपको डिफरेंस देता है कि अभी एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है और आपका हिस्टोरिकल प्राइसेस क्या चल रहा है, वो दोनों का डिफरेंस आपको सीसीआई बताएगा। नॉर्मली सीसीआई का रेंज होता है -100 से लेके +100 तक। वो हम लोग किस हिसाब से यूज करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले सीसीआई क्या होता है वो मैंने बता दिया। सीसीआई टेक्निकल इंडिकेटर होता है जो डिफरेंस बताए करंट प्राइस और एवरेज हिस्टोरिकल प्राइस के ऊपर। स्ट्रेटेजी में हमेशा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सीसीआई एक्चुअली है क्या और हम इसको किस हिसाब से यूज करेंगे। ये पहली बार स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर मैं इसका रीडिंग मटेरियल भी आपको देने वाला हूँ, ताकि आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हो और वीडियो के साथ में भी आप रीडिंग मटेरियल का प्रिंट लेके बैठ सकते हो। सो सीसीआई का मतलब आपको पता चल गया। अब सीसीआई एक्चुअली बताता क्या है। सीसीआई का अमाउंट जब भी जीरो हो तो उसका मतलब ये होता है कि करंट प्राइस और एवरेज हिस्टोरिकल प्राइस दोनों एक ही लेवल पर है। ये कह सकते हैं हम लोग कि अभी जीरो सीसीआई लेवल के ऊपर करंट प्राइस और एवरेज हिस्टोरिकल प्राइस सेम है। सो द स्टॉक इज फेयरली वैल्यूड, और अभी कोई भी अपवर्ड ट्रेंड्स या डाउनवर्ड ट्रेंड्स का कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है हमको। सो दिस इज व्हाट सीसीआई एट जीरो इंडिकेट्स। अब सीसीआई क्या किस हिसाब से काम आता है हम लोग को, सीसीआई क्यों यूज होता है। सीसीआई नॉर्मली जब भी कोई भी ट्रेंड पिकअप हो रहा हो तो हमको अर्ली इंडिकेशन दे देता है कि भाई ये स्टॉक अब ऊपर जाने वाला है, तो आप ये स्टॉक के अंदर पोजीशंस बना सकते हो। ये हमको ओवरबॉट ओवरसोल्ड का भी इंडिकेशन देता है, विच इज नॉर्मली आरएसआई का ये काम होता है कि आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का इंडिकेशन दे। ये जब भी कोई स्टॉक के अंदर वीकनेस स्पॉट होगा तो ये भी आपको बता देगा वीकनेस किस हिसाब से स्पॉट करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। अर्ली ट्रेंड्स आपको किस हिसाब से पकड़ने हैं वो भी ये वीडियो के अंदर ही आपको मिलेंगे। सो सीसीआई क्यों यूज होता है। अपन को जब भी इमर्जिंग ट्रेंड्स, मतलब कोई भी नया ट्रेंड स्टार्ट होने वाला हो,
उसका हमको इंडिकेशन दे देता है पहले से, ताकि हम लोग उसके अंदर पोजीशंस बना सके। अब सीसीआई का मैंने बता दिया आपको, नॉर्मली उसका रेंज रहता है -100 से लेके +100 तक। अब सीसीआई जब भी नेगेटिव टेरिटरी मतलब -100 से लेके 0 तक मूव होता है, दैट इज द एरिया जब हमको हमारा पोजीशन बनाना है। सो -100 से लेके 0 तक का एरिया है विच इज कि अभी करंट प्राइस एवरेज हिस्टोरिकल प्राइस के भी नीचे है, तो हमको ये रेंज के अंदर जितना पोजीशन हम लोग बना सकते हैं उतना पोजीशन हम लोग ये स्टॉक के अंदर बनाएंगे। सो 0 से -100 से लेके 0 का लेवल है, वो आपको इमर्जिंग नया जो ट्रेंड बनने जा रहा है उसका इंडिकेशन देगा, जिसके ऊपर आप बाई कर सकते हो। कैसे बाई करना है आगे बताता हूँ। तो ये आपको बेसिक्स मिल गया कि सीसीआई का मतलब क्या होता है। रेंज मैंने आपको बता दिया, -100 से लेकर +100 तक होता है। उस नॉर्मली +100 के ऊपर ओवर बॉट जोन कहलाया जाता है, और -100 के नीचे ओवर सोल्ड जोन कहलाया जाता है। -100 से लेके 0 तक आपका बाइंग का जोन बनेगा। 0 के ऊपर आप उसको होल्ड करके रखेंगे, 100 के ऊपर भी आप उसको होल्ड करके रखेंगे। बट अगर 100 के ऊपर एक बार चला गया और फिर वो 100 के नीचे आया, तो आपको आपका स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। ये स्टॉक के अंदर से मोमेंटम इज अबाउट टू चेंज, और अब आपको ये स्टॉक के अंदर से निकल जाना है और कैश में बैठ जाना है। या तो कोई नया स्टॉक आपको स्क्रीनर के अंदर दिखेगा, वो स्टॉक ले लेना है। अब सीसीआई में हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम लोग हमेशा जब भी वो -100 को नीचे से तोड़ेगा, मतलब एक्चुअली 134 था, अब -98 आ गया है, तो दिस इज आवर बाइंग इंडिकेशन। हम लोग वो जो भी पर्टिकुलर स्टॉक होगा वो स्टॉक के अंदर हम लोग एंटर होंगे। सो मैनेजिंग रिस्क इज इंपॉर्टेंट रेदर देन कीपिंग इट ओपन। इट इज द बेसिक, हमारा बेसिक थंब रूल है ये। हमेशा रिस्क मैनेज करो, रिटर्न अपने आप आएगा। अगर रिस्क को ओपन रख दिया तो रिटर्न जितना भी आएगा वो पूरा का पूरा, स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड में हुआ वो सारा पैसा लेके चला जाएगा। ये हो गया रिस्की ट्रेडर के लिए कि आप -100 से ही, जैसे ही -100 टूटे बाई कर लो। सेफ ट्रेडर्स भी इसे यूज कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा सेफ ट्रेडर्स आप 0 का लेवल टूटे उसके बाद ही आप एंटर होना। अगर आप बहुत ही सेफ है, बहुत ही सेफ है मतलब आप एफडी का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप 0 का ब्रेक पे एंटर हो सकते हो। वरना नॉर्मली मैं और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हम लोग सब -100 टूटेगा तब हम लोग एंटर हो गए, ताकि हम लोग एक बड़ा मूव कैप्चर कर सके। बड़ा मूव का मतलब यहाँ पे है 10%, 8% से लेके 10% के बीच में आप पकड़ सकते हो इसको। और जो आगे मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, वो ये बात को और अच्छी तरीके से आपको समझा पाएंगे। सो ये पूरा आपको मैंने बेसिक्स बता दिया। सीसीआई का बेसिक्स क्या होता है, सीसीआई हमेशा आरएसआई से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, और हमको अर्ली इमर्जिंग ट्रेंड्स जो बनने वाले हैं उसका हमको पहले से इंडिकेशन दे रहा है। अब एग्जाम्पल से जाने के पहले एक डिस्क्लोजर दे देता हूं मैं आपको। ये स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी 60 to 70% है। नॉर्मल टेस्टिंग 14 साल का टेस्टिंग जो मैंने किया उसके हिसाब से अराउंड 73-75 के बीच में आ रहा है। जस्ट ये स्कैनर के बेसिस के ऊपर आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। आपको नॉर्मल जो बेसिक चार्ट पैटर्न्स और चार्ट्स का नॉलेज हमेशा होना चाहिए। ब्लेंडेड वर्जन यूज करोगे चार्ट पैटर्न्स, चार्ट का नॉलेज और सीसीआई का स्ट्रेटेजी का, और जो स्टॉक स्क्रीनर के अंदर आ रहे हैं, वो एक डेडली कॉम्बिनेशन आपके लिए बन सकता है। चलिए चलते हैं डायरेक्टली चार्ट्स के ऊपर। पहला एग्जांपल हम लोग रिलायंस से ही शुरू करते हैं। मोटा भाई को कैसे भूल सकते हैं। सो मोटा भाई में आप देखोगे मार्च 20 को, जैसे कि ये स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा है, मार्च 20 को सीसीआई वाज अराउंड 137.34। एग्जैक्ट उसके एक वीक के बाद, मतलब मार्च 27 को सीसीआई आप देख सकते हो 90.45 हो गया। तो सीसीआई -100 को नीचे से तोड़ा, विच मीन्स हमारा बाई ट्रिगर हो गया। ये सेम स्टॉक स्कैनर के अंदर भी आ गया होगा। मैं आपको स्कैनर में 3 लिंक दूंगा, एक ईयरली ट्रेंड्स, एक मंथली ट्रेंड्स, एक वीकली ट्रेंड्स। मैं पर्सनली मंथली ट्रेंड्स और ईयरली ट्रेंड्स ही यूज करने वाला हूँ, वीकली ट्रेंड्स यूज नहीं करने वाला हूँ। बट जस्ट फॉर नॉलेज, यहाँ पे मैंने वीकली का एग्जांपल आपको दिया हुआ है। अभी जो मैं लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा उसमें मैं आपको ईयरली और मंथली का एग्जांपल्स दिखाऊंगा। तो पहले वीकली का देख लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। 20 मार्च को -137 का सीसीआई, 27 मार्च को 90 का सीसीआई। 90 का सीसीआई मतलब हमारा सीसीआई का स्ट्रेटेजी का एंट्री पॉइंट बन चुका है। अब ये बताएगा कि हमारा इमर्जिंग ट्रेंड अब शुरू हो चुका है। तो आप देखिए 27 को व्हाट वाज द ओपनिंग प्राइस, इट वाज अराउंड 2013 रुपीज। और उसके बाद आप यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वीक से 4 वीक का एक मंथ, मतलब हमको हमेशा स्टॉक 2 महीने के लिए एटलीस्ट होल्ड करना है। 2 मंथ्स और 10% रिटर्न विच एवर इज अर्लियर।
जो भी हमको पहले मिलता है हम लोग निकल जाएंगे। सो अब यहाँ से हम लोग चार 2 महीने मतलब टोटल 8 मंथ्स गिनना है। सो ये हमारा एंट्री पॉइंट फर्स्ट मंथ में ही आपको 5.8% मिला है। तो फर्स्ट फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक पे आपका टारगेट हिट हो चुका है 10% का। सो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक एज पर सीसीआई हमारा प्रॉफिटेबल स्टॉक निकला है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टॉक के ऊपर। सेकेंड स्टॉक आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये 10 अक्टूबर 22 को, दिस वाज द टाइम व्हेन पीएफसी का अर्ली इमर्जिंग ट्रेंड स्टार्ट होने वाला था। उसके बाद स्टॉक आराम से 2-3 गुना हो चुका है अभी तक। अभी हम लोग देखेंगे 10 अक्टूबर को सीसीआई वाज अराउंड 102। एग्जैक्टली एक वीक के बाद दैट इज 17 अक्टूबर को सीसीआई वेंट टू -76। -76 नीचे से 100 को तोड़ा, हमारा एंट्री कंफर्म हो चुका है। हमारा एंट्री अगर ओपन पे देखे तो 81 है, हाई वॉज 84। हम लोग बीच का 83 भी पकड़ के चल ले तो उसके बाद कंटिन्यूअस 1 2 3 4 5 6 वीक कंटिन्यूअस इसने ग्रीन कैंडल दी है। 6 वीक ग्रीन कैंडल में ये स्टॉक 120 रुपए पहुंच गया। 6 वीक मतलब 1.5 महीना हुआ। 81 का 10% इज 8 रुपया ज्यादा, 90 पे आपका एग्जिट था, 120 हो गया है 2 महीने के अंदर। सो ये भी हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड बन रहा है सीसीआई के हिसाब से। उसके बाद चलते हैं जोमेटो। जोमेटो हमको पता ही है, अभी भी हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं। डिस्क्लोजर, ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछे। इसमें फ्रेश पोजीशंस बनाने से पहले हम लोग 92 के लेवल से इसके अंदर एंट्री लेके बैठे हैं। अभी 115 चल रहा है, अभी एडवाइजेबल नहीं है टू टेक अ न्यू एंट्री। चलिए तो ये देखते हैं जोमेटो। जोमेटो 30 जनवरी को -156 का उसका सीसीआई था। एग्जिट एक वीक के बाद विच कम्स टू 6 फरवरी। 6 फरवरी को सीसीआई हो गया -93, -100 को नीचे से तोड़ दिया, हमारा एंट्री बन गया है। 48 का ओपन प्राइस था, 56 का हाई था। 50 मान लो, 50 पकड़ के चल लो, 50 पकड़ के चल लो। आपको नियरली 1 2 3 4 वीक के अंदर आपको 10% का टारगेट उसमें मिल रहा है जोमेटो के अंदर, लेके निकल सकते हो। ये वीकली टाइम फ्रेम्स के ऊपर है, मंथली और ईयरली का आगे वीडियो में लाइव एग्जांपल बताने वाला हूँ। नो स्क्रीनशॉट्स, पूरा का पूरा हम लोग लाइव देखेंगे, मूव किस हिसाब से कैप्चर करना है। ये लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं वीकली का। वीकली का लास्ट एग्जांपल है मजगांव डॉक। मजगांव डॉक के अंदर भी आप लोगों को पता है बहुत ही बड़ा अपस्विंग मिला था। मजगांव डॉक के अंदर 27 मार्च को इसका सीसीआई था -139 के अराउंड। एग्जैक्ट एक वीक के बाद दैट इज 3 अप्रैल। 3 अप्रैल ये आपके मंथली इंडिकेटर में भी आया होगा। अप्रैल में मजगांव डॉक थर्ड को ही दिखा होगा, आपको एंट्री लेने का बोला होगा ये स्टॉक ने। सो थर्ड अप्रैल को अगर आप लोग देखेंगे तो -96 का सीसीआई हो गया है, विच इज -100 को नीचे से तोड़ दिया, हमारा एंट्री सक्सेसफुल कंफर्म हो गया ये स्टॉक के अंदर। 665 का ओपन था, 705 का उसने हाई बनाया है। 680 पकड़ के चल लो, 680 से आपका 10% बनता है 68 रुपीज, और जो होता है अराउंड 750 के 750 755 के अराउंड। देख लो 850 तो उसने नियरली 3 वीक में ही मार दिया है। तो आपका एक महीना भी नहीं हुआ, आपका 10% निकल के आ गया। ये हो गया आपके सारे के सारे, मैंने 4 एग्जांपल लिए हैं वीकली के। और एग्जांपल्स में ऐड कर सकता हूँ बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं किया। अभी हम लोग को मंथली और ईयरली भी कैप्चर करना है। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग मंथली के ऊपर। मंथली पे जाने से पहले एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं पूरा कि हम लोग ने वीकली के ऊपर क्या देखा है। सीसीआई, पहले तो सीसीआई होता क्या है। सीसीआई इज अ टेक्निकल इंडिकेटर विच शोज द डिफरेंस बिटवीन करंट प्राइस एंड फ्यूचर current price and historical average price, not future price, it is historical average price। चलिए अब चलते हैं हम लोग मंथली के ऊपर। मंथली के ऊपर जैसे हम लोग देख सकते हैं, स्क्रीन विजिबल होगा आप लोगों को वापस। सो मंथली के ऊपर मैंने पूरा ये एक नॉर्मल कोड किया हुआ है, सीसीआई का नॉर्मल कोडिंग मैंने किया हुआ है। मंथली का पूरा मैंने टाइम फ्रेम्स ले लिया है। हम लोग निफ्टी 500 के स्टॉक्स को ही टारगेट करेंगे, उसके अलावा का कोई भी स्टॉक्स टारगेट नहीं करेंगे, ताकि हम लोग को अच्छा लिक्विडिटी और वॉल्यूम मिल पाए। ठीक है, चलिए अभी मैं 18 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए नो स्टॉक्स फिल्टर्ड, बिकॉज ये हमेशा जो भी आपका मंथ का फर्स्ट ट्रेडिंग डे होगा ना, तभी आपको स्टॉक का लिस्ट दे देगा। इसलिए मैं बोल रहा था ग्रुप में भी कि 1 नवंबर को मैं अपना बाइंग करूंगा, उसके पहले मैं अपना बाइंग नहीं करूंगा। दिस इज बिकॉज ऑफ ये स्ट्रेटेजी में रन करने वाला हूँ। अभी 15 साल का ये है, हम लोग कोई भी एक ले लेते हैं। चलो अगस्त 22 ले के, और कोई ले, चलो एक पूछ लेते हैं कि कौन सा महीना लेना चाहिए। कौन सा महीना लेना है भाई?
कौन सा महीना लेना है? दिसंबर 22। दिसंबर 22, ओके चलो दिसंबर 22 का आदेश मिला है हमको कि दिसंबर 22 का ले लो। दिसंबर 22 में आपको मिले थे टोटल 3 स्टॉक। 3 स्टॉक में एक था सिंपनी, प्रिंस पाइप्स और सुवेन फार्मा। चलते हैं हम लोग अब चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स के ऊपर जाके देखते हैं सिंपनी, प्रिंस पाइप्स और सुवेन फार्मा ने किस हिसाब से परफॉर्म किया है। ये सेम मैंने भी मेरे एनालिसिस में लिया है। सुवेन फार्मा का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बाकी के दो में आपको प्रॉफिट दिखेगा। चलिए चार्ट्स पे जाके देख ही लेते हैं एक्चुअली में हुआ क्या था। सिंपनी, SYMPHONY, सिंपनी। चलिए शुरुआत सिंपनी से करते हैं, इसके बाद प्रिंस पाइप्स और लास्ट में सुवेन फार्मा। सुवेन फार्मा में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मेरे को पता है, मैंने यही मंथ 3 बार टेस्ट किया था कि ये स्टॉप लॉस हिट क्यों हो गया है। चलिए सिंपनी, ये बहुत लाइन ड्रॉ किया है, ये बहुत ही पुराना चार्ट है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मंथली के ऊपर दिसंबर 22 हमको बोला गया है, दिसंबर 22 है अपना ये। दिस इज दिसंबर 22, तब इसका ओपन प्राइस था अराउंड 895। वही सेम मंथ में वो स्टॉक गया 949, बट हमारा 10% हिट नहीं हुआ, तो हम और एक महीना होल्ड करेंगे क्योंकि हमारा 2 महीने का टाइम फ्रेम होल्डिंग है। तो उसके ऊपर और एक महीना चले जाते हैं। 1006, 895 का 10% 1006 से कम ही होता है। हमारा टारगेट सिंपनी में हिट हो गया। 10% लेके हम लोग ये स्टॉक के अंदर से निकल जाएंगे बाहर। हो गया। चलो सिंपनी के बाद अब हम लोग चलते हैं प्रिंस पाइप्स के ऊपर। प्रिंस पाइप्स के ऊपर भी आपको सेम फ्लो मिलेगा। बहुत होल्डिंग पीरियड उसमें भी नहीं आया हुआ था। दिसंबर 22 ये रहा। चलिए दिसंबर 22 558 पे ये स्टॉक ओपन हुआ था। 558 का 640 हो चुका था। 558 का 10% इज अराउंड 55 रुपए ज्यादा, विच कम्स टू अराउंड 605 610 के बीच में पकड़ लो। 640 सेम महीने में मार के आया है वो स्टॉक। सो ये यही महीने में आपको 10% दिया है, दिसंबर के दिसंबर महीने में। चलिए एक महीने में 10%, इसके आगे सिंपनी लिया था वो दूसरे महीने में 10% हिट होके आया था। अब चलते हैं सुवेन फार्मा के अंदर, जो लास्ट स्टॉक है। इसमें शायद से स्टॉप लॉस हिट हुआ था, बिकॉज सुवेन फार्मा के साथ साथ और भी फार्मा स्टॉक्स के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ था। हाँ चलिए देख लीजिए, स्टॉप लॉस हिट हुआ हुआ एग्जैक्टली आपको दिख रहा है यहाँ के ऊपर। चलिए स्टॉप लॉस वैसे तो आप कह नहीं सकते, बट 2 महीने का आपका होल्डिंग पीरियड एक्सटेंड हो जाता है और आपका स्टॉक आपके एंट्री से नीचे है। सो उस हिसाब से वी कंसिडर इट एज अ स्टॉप लॉस। हम लोग निकल गए वो स्टॉक के अंदर से, जितना भी लॉस लेके निकले उतना लॉस लेके। 464 के ऊपर ये स्टॉक ओपन हुआ था, मतलब 465 के ऊपर स्टॉक ओपन हुआ था। 520 का हाई मार के आया है, 46 रुपीज ज्यादा, विच 520 से 4 रुपए और ज्यादा हम लोग को चाहिए था, जो हमारा टारगेट 10% का हिट करता। इसलिए मैं बोला पहले ही 8 से 10%, बट हम लोग 10% लेके ही चलेंगे। 10% नेक्स्ट कैंडल में वो 520 नहीं हुआ, 2 महीना हमारा खत्म हो गया और हमने एग्जिट लिया। समझो आपने क्लोज पे भी एग्जिट लिया तो 493 पे एग्जिट लिया। हमारा उतना कुछ प्रॉफिट नहीं बना है, सो हम लोग इसको स्टॉप लॉस की तरीके से ही कंसिडर करेंगे। दिस इज नॉट आर प्रॉफिटेबल ट्रेड। सो 3 स्टॉक आए थे स्कैनर के अंदर, 2 ने आपको प्रॉफिट दिया, एक ने आपको लॉस दिया। 2 में आपको 10-10% मिले हैं और इसके अंदर आपको प्रॉफिट तो मिला है बट 4% का प्रॉफिट मिला है। सो दिस इज नॉट अ प्रॉफिट। सो नॉर्मली आपको 10%, 10%, 4%, टोटल 24% हुआ। डिवाइड बाय आपके पास 3 स्टॉक थे, 2 महीने का आपका 8% रिटर्न बन गया है। जो एफडी आपको 1 साल के अंदर देता है वो हम लोग 2 महीने के अंदर आराम से देख ले रहे। 2 महीने के अंदर भी नहीं है, बिकॉज आपका जो प्रिंस पाइप्स था उसने सेम मंथ के अंदर 10% हिट किया था, तो वो फंड्स जनवरी के स्टॉक के लिए यूज हो सकता था। बट नॉर्मली 8% 2 महीने में बहुत ही अच्छा रिटर्न है। ये रिटर्न एक्सपेक्टेड है और आप ये स्ट्रेटेजी में इतना रिटर्न तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। चलिए अब उसके बाद चलते हैं हम लोग मंथली के ऊपर। मंथली हमारा हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं ईयरली के ऊपर। ईयरली में आपको नॉर्मली 1 जनवरी को ही ट्रेंड्स दिखेंगे। उसके पहले आपको स्कैनर में एक भी स्टॉक नहीं दिखेगा, हर बार दिखेगा नो स्टॉक्स फिल्टर्ड इन दिस स्कैनर, ऐसा आपको हर बार दिखेगा। बरोबर, तो 1 जनवरी को हम लोग कभी भी प्रेफरेंस देंगे ना स्टॉक बाइंग को, तो हमेशा ईयरली को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और मंथली को कम प्रेफरेंस देंगे। अगर आपको ईयरली में अच्छा खासा रिटर्न बनाना हो, अगर आप स्टॉक को होल्ड करके 1 साल के लिए 2 साल के लिए बैठ सकते हो, ईयरली ट्रेंड्स आपके लिए बेस्ट है। आपको कुछ देखने का जरूरत है, चार्ट पैटर्न भी देखने का जरूरत नहीं है, चार्ट का बेसिक नॉलेज का भी जरूरत नहीं है। जस्ट ये स्कैनर रन करो, स्टॉक्स जो आए वो लो,
लेके बैठे रहो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। इसके अंदर टाइम फ्रेम हमेशा हम लोग 2 कैंडल लेते हैं, तो 2 साल का हम लोग टाइम फ्रेम पकड़ के चल सकते हैं। इसके अंदर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 75% रिटर्न टू 100% रिटर्न 2 साल के अंदर, विच कम्स टू अराउंड 50% रिटर्न ऑन एन एवरेज पर ईयर। बट 2 साल का टाइम फ्रेम हमेशा लेके चलना, उसके बिना आपको गेन्स नहीं दिखेगा। चलिए, इसके अंदर 39 ईयर्स का पास्ट डेटा है मेरे पास, बट क्योंकि कुछ स्टॉक्स 39 ईयर्स पहले नहीं थे, और 39 प्लस 20 होना चाहिए, बिकॉज हिस्टोरिकल प्राइस अराउंड 20 मेरे को पीछे का डेटा चाहिए ताकि मैं सीसीआई कैलकुलेट कर सकूं। तो 39 प्लस 20 59 ईयर्स का डेटा होना चाहिए, जो बहुत ही कम स्टॉक्स के अंदर है। सो हमको इसके अंदर बस 3 एग्जांपल मिले हैं। वन एक 2 स्टॉक्स आए थे जनवरी 2022 में, एक स्टॉक आया था जनवरी 2021 में, और एक स्टॉक आया था जनवरी 2015 में। जो स्टॉक जनवरी 2015 में आया था उसका नाम है तमिलनाडु पेट्रो, TN पेट्रो इसका सिंबल है। जो स्टॉक 2021 में आया था, जो टेक्सटाइल कंपनी थी वर्धमान पॉलीप्लेक्स, वो वाला कंपनी भी हम लोग देखेंगे। और 2022 में 2 ही कंपनी आई थी जिसने 1 साल के 1.5 साल पकड़ के चल लो, 1.5 साल में सारे स्टॉक्स ने 2x 3x तक का रिटर्न दिया है, विच इज द बैंकिंग सेक्टर, और दोनों के दोनों PSU बैंक ही है। सो जनवरी 2022 में 2 PSU बैंक है, यूनियन बैंक, कर्नाटका बैंक। जनवरी 2021 में वर्धमान पॉलीप्लेक्स, जनवरी 2024 में तमिलनाडु पेट्रो। चलिए चार्ट्स पे जाके ये चारों चार्ट्स देख लेते हैं, ताकि हमारा स्ट्रेटेजी वीडियो हम लोग वाइंड अप कर सके। चलिए, तो अब चलते हैं हम लोग यूनियन बैंक के चार्ट के ऊपर पहले चलेंगे। सो यूनियन बैंक का ही पहले चार्ट हम लोग ओपन करते हैं। यूनियन बैंक, कर्नाटका बैंक, वर्धमान पॉलीप्लेक्स, और हमारा चौथा है TN पेट्रो, विच इज तमिलनाडु पेट्रो। चलिए, यूनियन बैंक के साथ शुरुआत करते हैं। यूनियन बैंक, जैसे आपको पता है, ये PSU स्टॉक है, और PSU स्टॉक के अंदर आपको, सॉरी फॉर थोड़ा डिस्टरबेंस, एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई थी, इसलिए मेरे को जाना पड़ा था। चलिए, सो यूनियन बैंक की हम लोग बात कर रहे थे। यूनियन बैंक जैसे पता है PSU स्टॉक है। PSU का धमाल जो उसने 1.5 साल में मचा है, सबको पता है PSU ने क्या किया है। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है कि जिसको अपोजिशन गाली दे वो स्टॉक के अंदर एंट्री ले लो, वही आपको वेल्थ बना के देगा। चलिए, ये स्टॉक कब आया था हमने देखा, यूनियन बैंक 1 जनवरी 2022। सो ये है जनवरी 23, तो एक पीछे चले जाते हैं, एक पीछे गए जनवरी 2022। 2022 जनवरी पे ये स्टॉक ओपन हुआ था 43.25 के लेवल्स के ऊपर। जो आप पकड़ के देते हो, आपने 45 के ऊपर एंट्री लिया, ये मान के चल लो। चलो, 45 के अंदर एंट्री लिया, सेम ईयर में वो स्टॉक 96 हो गया, डबल द रिटर्न्स 1 साल में आपको दिया है। आपको एक्सपेक्टेशन क्या रखना है, 75% टू 120% के बीच में रख सकते हो एक्सपेक्टेशन। ये स्टॉक ने आपका टारगेट पहले ही ईयर में फुलफिल करके दे दिया है, तो 2022 के अंदर ही आप पैसा डबल करके बैठ चुके हो ये स्टॉक के अंदर। चलो, अब 2 साल भी अगर इसको होल्ड कर लो, तो ये ईयर में क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 85% मिला है, और अभी करंट 27% के अराउंड चल रहा है। इसका हाई था 113 के हिसाब से ये आराम से तीन डबल 2x प्रॉफिट दिया आपको, मतलब टोटल वैल्यू हो गई 3 गुना। 200% रिटर्न आपको दिया है। अगर आप टॉप पे निकलते, कभी भी कोई भी आदमी टॉप पे नहीं निकल सकता। सो क्लोजिंग बेसिस आज का रिटर्न भी पकड़ लो तो 27% का आता है। 85 लास्ट ईयर का था, तो आपका हो गया 100%। जितना आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए था, उतना आपको रिटर्न मिल रहा है। अगर आपका 1 साल के अंदर ही 100% हो जाए ना स्टॉक, वो स्टॉक में से निकल जाना, दूसरे साल वापस पहली तारीख को स्क्रीनर रन कर लेना, स्क्रीनर में जो स्टॉक आए लेके बैठ जाना। चलिए, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, विच इज KTK बैंक। KTK बैंक मतलब अपना कर्नाटका बैंक। चलिए, कर्नाटका बैंक का भी कब आया था, जनवरी 2022 में। जनवरी 2022 पे आ जाते हैं। स्टॉक ओपन हुआ था 61 के ऊपर, अभी का प्राइस चल रहा है 241। 4x का वैल्यूएशन हो गया उसके अंदर, आपका 3x का प्रॉफिट बना है। अगर आप 2 साल अभी तक होल्ड करते, आज का क्लोजिंग है 241.85, इस हिसाब से आपका आराम से 3x का प्रॉफिट बन सकता था। बट हम क्या कर रहे हैं, 1x पे अगर हमारा 1 साल में छू लेता है, तो हम लोग स्टॉक पे से टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं। ये स्टॉक जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक की आपको 147 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर दिया है रिटर्न। तो आप 100% पे निकल गए, कैपिटल डबल हो गया, यूनियन में भी डबल हुआ, कर्नाटका में भी डबल हुआ, तो नेट ऑन नेट आपका पोर्टफोलियो 100% से ग्रो हुआ, ये मान के आप चल सकते हैं। चलिए, अब 2021 में हमको और एक स्टॉक आया था,
वो स्टॉक का नाम था वर्धमान वर्धमान पॉलीप्लेक्स वर्धमान पॉलीटेक्स सॉरी वर्धमान पॉलीटेक्स है उसका नाम, वर्धमान पॉलीप्लेक्स नहीं है। ओके, सो ये हमको आया था जनवरी 2021 पे। प्राइस चल रहा था 14.15 रुपीज, 14 रुपया 15 पैसा का प्राइस चल रहा था। सेम ही ईयर में स्टॉक ने 36 रुपए 55 पैसे छू लिया है। एक ही साल में 100% रिटर्न हिट हो चुका था। 14 का डबल 28 होता है, 29 30 पकड़ के चलो, चलो राउंड फिगर, फिर भी ये 36 छू के आया। आपका 100% रिटर्न पहले ही साल में बन चुका है। तो ये स्टॉक के अंदर से भी आप एग्जिट हो सकते हो। ये साल में एक ही स्टॉक आया था। सो जनवरी मतलब 2021 में 100%, 2022 में भी एनुअल पोर्टफोलियो का रिटर्न 100%। 2 साल में पोर्टफोलियो आप एक्चुअली देखने जाओ तो आपका बेस पोर्टफोलियो का 4 गुना हो चुका है। कंपाउंडिंग इफेक्ट, 1 लाख का 2 लाख हुआ, 2 लाख का 4 लाख हो गया, तो 1 लाख पे 4 लाख बढ़ा, तो हमारा 400 300% का गेन है। टोटल पोर्टफोलियो वैल्यूएशन 400% हुआ आपका। चलिए, वर्धमान पॉलीप्लेक्स जो हमको आया था 2021 में। अब एक ही स्टॉक है जो 2014 के अंदर आया था। लेट मी चेक, वो कब आया था। नॉर्मली 2015 जनवरी 2015 में आया था। सो 15 जनवरी 15 से दिसंबर 15 के साइकिल में आ गया था। सो वो स्टॉक का नाम है टीएन पेट्रो। देखो, हमेशा ये नहीं होगा कि आपको जनवरी को स्टॉक्स इसमें दिखेंगे ही। कुछ ऐसे भी ईयर्स होंगे जहां पे आपको ये स्क्रीनर के अंदर स्टॉक्स नहीं दिखेंगे। तो तब हम लोग क्या करेंगे, मंथली वाला स्क्रीनर रन करेंगे। हर मंथ स्टॉक चेंज करते रहेंगे। उधर हमारा 10% का टारगेट है, ईयरली पर हमारा 100% का टारगेट है। ईयरली मंथली में हम लोग 1-2 महीना होल्ड करते हैं, ईयरली में हम लोग मैक्सिमम 2 साल तक होल्ड करते हैं। चलिए, टीएन पेट्रो का भी देख ही लेते हैं ताकि ईयरली का भी आपको कंफर्म हो जाए कि भाई ये स्किनर ईयरली पे भी सही तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए, जनवरी 2015 को आया था, स्टॉक का प्राइस था 12 रुपए 35 पैसे। सेम ईयर में स्टॉक गया 27 रुपए 90 पैसे। 12.35 का डबल होता है 24.70, मतलब 25 राउंड फिगर भी मान लो तो 27.90 जाके आया। मतलब आपका पैसा डबल तो 2015 में भी हुआ है ये स्किनर की मदद से। और अगर 2 साल भी आप होल्ड कर सकते हो, नॉर्मली स्क्रीनर का रूल्स कभी भी ब्रेक मत करना। 100% मिल रहा है, लेके निकल जाओ। बहुत ज्यादा ग्रेटनेस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर मार्केट। जितना कमाया है सारा देके जाओगे। चलिए, तो इससे हम लोग राउंड अप कर सकते हैं ये पूरे स्ट्रेटेजी वीडियो को। सीसीआई के ऊपर स्ट्रेटेजी था। मंथली स्क्रीनर्स है, वीकली स्क्रीनर्स है, मैं आपको सारे के सारे स्क्रीनर्स का एक्सेस भी दे दूंगा। आपको स्टडी मटेरियल भी दूंगा जो सीसीआई के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। सो वो भी आपके लिए ज्यादा ही हेल्पफुल हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दूंगा। मैं अपना पर्सनल टेलीग्राम हैंडल भी दूंगा, जो आप मेरे को डीएम करके क्वेश्चंस अगर कुछ ये स्ट्रेटेजी का रिगार्डिंग हो तो आप मुझे आराम से कुछ भी शर्माए बिना पूछ सकते हो। मैं थोड़ा, मेरा टाइमिंग का इश्यू होगा, बट आई ट्राई टू रिवर्ट यू ऑन योर टेलीग्राम मैसेज। चलिए, कुछ भी डाउट हो ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं 3 दिन के लिए प्राइवेट करने वाला हूँ। ये वीडियो जब भी मैं पब्लिक करूंगा उससे 3 दिन ये प्राइवेट होगा टेलीग्राम लिंक का चैनल। मान के चलो ये संडे, ये जो संडे है तब तक टेलीग्राम चैनल ओपन रहेगा। आज हुआ है 18, सो मान के चलो 21-22 तक टेलीग्राम चैनल पब्लिक रहेगा। उसके बाद ये वापिस से प्राइवेट हो जाएगा। उसके बाद ये डायरेक्टली जनवरी को पब्लिक होगा वापिस। जनवरी को मैं सिर्फ 2 दिन के लिए पब्लिक करूंगा ताकि जितने भी ईयरली ट्रेंड्स आने वाले हैं उसका आपको इंडिकेशन या अपडेट्स मिल सके। चलिए, इससे ये हमारा स्ट्रेटेजी वीडियो का राउंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ भी आपको हेल्प हुआ, कुछ भी क्वेश्चन हो, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा टेलीग्राम का पर्सनल हैंडल मिल जाएगा। वहां पे जाइए, मेरे को क्वेश्चन पूछे। चलो दोस्तों, अलविदा, जय हिंद।